चुने गए। नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए। सुबह 11:30 बजे औपचारिक ऐलान होगा। ये महत्वपूर्ण दिन है। बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्योंकि पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। सीएम सैनी भी इसमें शामिल होंगे। उनके साथ साथ हरियाणा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज ताजपोशी होगी। आज से जिम्मेदारी संभालेंगे नितिन नवीन। कल चुनाव हुआ था और उनको निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था। पीएम मोदी समेत पार्टी के दिग्गज कल भी मौजूद रहे थे। उन सभी की मौजूदगी में, प्रस्तावकों की मौजूदगी में उनको निर्विरोध पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। 12वें अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे और महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। आपको यह भी बता दें कि कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कल दिल्ली में थे और उन सभी की मौजूदगी में चुनाव की पूरी प्रक्रिया हुई। नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए। आपसे पहले जब वो कार्यकारी अध्यक्ष थे तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो जिम्मेदारी है अध्यक्ष की वो नितिन नवीन को ही दी जाएगी। बीजेपी मुख्यालय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया है। पीएम मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं क्योंकि आज से नई जिम्मेदारी उनको मिलेगी। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नितिन नवीन, आज उनकी ताजपोशी और आज से बीजेपी का नवीन युग की शुरुआत हो रही है। तकरीबन 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि नितिन नवीन होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और यही वजह है कि आज बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तैयारियां हैं, जोर शोर से तैयारियां लगातार चल रही है। देखिए ढोल नगाड़े किस तरीके से बजाए जा रहे हैं। ये स्वागत की तैयारियां हैं और खास कार्यक्रम को बनाने की तैयारियां आपको दिख रही होंगी। ढोल नगाड़ों के साथ साथ इस कार्यक्रम का आयोजन, इस कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। आज बेहद खास दिन है जब बीजेपी के नवीन युग की शुरुआत हो रही है और यही वजह है कि आज ढोल नगाड़ों के साथ में, मिठाइयों के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन। ये तस्वीरें भी हम आपको खासी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल भी जिस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ था, दिग्गजों की मौजूदगी में निर्विरोध नितिन नवीन को चुना गया। आज से उनकी नई जिम्मेदारी। इनपुट हेड दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि आज से नई जिम्मेदारी निभाएंगे नितिन नवीन। जी बिल्कुल, आज का दिन बेहद खास है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिसके आज नए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण भी होगा और उस नाम को लेकर के सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी है। नितिन नवीन एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र तो लगभग 45 वर्ष है, लेकिन उसको एक जिम्मेदारी मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के। और हमने कल देखा कि कल किस तरीके से जब नामांकन की प्रक्रिया थी, एकमात्र शख्स रहे नितिन नवीन जिनका नामांकन दाखिल हुआ। हालांकि नितिन नवीन खुद नहीं आए, उनके साथ में अगर बात की जाए तो नितिन नवीन के बजाय जो है अलग अलग जो प्रस्तावक है वो रहे। पहले प्रस्तावक के तौर पे अगर बात करें तो नितिन नवीन के प्रस्तावक के तौर पे जो जेपी नड्डा है वो मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, अगर राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा 36 और प्रस्तावक रहे, क्योंकि अलग अलग बात की जाए तो 37 प्रस्ताव जो है नितिन नवीन के सहयोग में, समर्थन में यहाँ पर जो उनके नामांकन में रहे। एक तो राष्ट्रीय परिषद का और 36 अलग अलग राज्यों की तरफ से, तमाम राज्यों की तरफ से। 2 बजे से 4 बजे तक का समय था, केवल एक ही नामांकन हुआ और आखिरकार स्क्रूटनी में भी तमाम कागज सही रहे और इस बात का निर्णय हुआ कि नितिन नवीन की, क्योंकि ये लगभग तय है लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी होता है। औपचारिक ऐलान, क्योंकि नाम का ऐलान लगभग तय, पार्टी की तरफ से जो चुनाव समिति बनाई गई थी उन्होंने भी पत्र जारी कर दिया, लेकिन आज 11:30 बजे का समय है जब दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ग्राफिक्स के जरिए हम जरा दर्शकों को समझा देते हैं बीजेपी में किस तरीके से नवीन युग की शुरुआत हो रही है और कैसा उनका राजनीतिक सफर रहा, आगे क्या कुछ चुनौतियां उनके लिए होने वाली है, ये हम दर्शकों को समझा देते हैं क्योंकि आज का दिन बेहद खास होने वाला है जब तैयारियां जोर शोर से चले। देखिए बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत 14 दिसंबर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, 19 जनवरी नामांकन दाखिल किया और 20 जनवरी को अध्यक्ष का ऐलान यानी आज हो जाएगा। ये हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से नवीन युग की शुरुआत बीजेपी में हो रही है और अब इस शुरुआत के साथ कैसे आगे पार्टी चलेगी, क्योंकि नितिन नवीन पहले भी कह चुके हैं कि जो अनुभवी नेता हैं उनके अनुभव के साथ में इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। तो हम आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं किस तरीके से नवीन युग की शुरुआत हो रही है। 14 दिसंबर ये वो तारीख है जब कार्यकारी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। अचानक से यह खबर नितिन नवीन के पास आती है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था।
हालांकि खुशी की बात थी, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात थी, लेकिन यकीन करने वाली बात नहीं थी कि अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाएगी। उसके बाद 19 जनवरी का दिन जब नामांकन की जो प्रक्रिया, नामांकन दाखिल हुआ, और आज का दिन बेहद खास 20 जनवरी जब अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा और आज से इनकी नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो जाएगी, यानी आज से इनकी ताजपोशी हो जाएगी और वो जिम्मेदारी आज से निभाएंगे जिसका इंतजार भी किया जा रहा था। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। हालांकि वो पूरी तरीके से तैयार है। नितिन नवीन के सियासी सफर को आपको समझाते हैं। 2006 में विधायक पटना पश्चिम से नितिन नवीन रहे, 2010 में विधायक बांकीपुर से वो रहे। ये उनका सियासी सफर हम आपको समझा रहे हैं, कब कब वो विधायक रहे, अब तक का सफर उनका कैसा रहा। 2015 में वो बांकीपुर से विधायक ही रहे। देखिए अब तक वो अपनी जिम्मेदारी कहां कहां निभा चुके हैं वो हम आपको बता रहे। 2020 में भी वह बांकीपुर से ही विधायक की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और यही वजह है कि वहां के लोग भी उनको लगातार सपोर्ट करते हैं। 2008 में सह प्रभारी युवा मोर्चा के रह चुके हैं, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। राजनीतिक सफर उनका रहा है। 2010 से 2016 तक राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के रहे और उसके अलावा 2016 से 2019 तक प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बिहार की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली। 2019 में सिक्किम में चुनाव प्रभारी इनको बनाया गया था, चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी, यानी कई चुनावी जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। 2019 में सिक्किम में संगठन का प्रभारी की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, उसको इन्होंने बखूबी निभाया। 2021 से 2024 तक छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी संगठन इनको बनाया गया था। उसके बाद 2024 में छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी नितिन नवीन को बनाया गया था और अब नई जिम्मेदारी। तो नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसी उपलक्ष्य में लोग खुश हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाइयां खाते हुए नजर आ रहे हैं, नाचते गाते लोग नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं। अभी हम बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा रहा है। नितिन नवीन एकमात्र नामांकन में शामिल है, उनका नामांकन दाखिल किया गया और एक आज औपचारिक ऐलान हुआ है, लेकिन जश्न की तैयारी है, भव्य उनके स्वागत की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय के सामने शहनाई बजाई जा रही है और लगातार इस शहनाई का धुन है कि हम भगवा लहराएंगे, राम को लाया है और राम को लाएंगे। मैं आपको सुना दूं, ये आप दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे पहुंचे नितिन नवीन, ये देखिए मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे पहुंचे नितिन नवीन। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज जिस तरीके से देश की राजधानी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है, उसी कड़ी में आज नई ताजपोशी से पहले, अपनी जिम्मेदारी से पहले, आज जो शपथ ग्रहण होगा उससे पहले नितिन नवीन गुरुद्वारे पहुंचे मत्था टेकने के लिए। लगातार वो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और नई जिम्मेदारी से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए ये देखिए गुरुद्वारे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब औपचारिक ऐलान होगा नितिन नवीन को लेकर, वो अध्यक्ष पद को लेकर। उससे पहले की तस्वीरें, गुरुद्वारे में पहुंचे नितिन नवीन मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बीजेपी के नवीन युग की आज से शुरुआत हो रही है, बेहद खास दिन और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज उनको मिल रही है। ये देखिए गुरुद्वारे से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे में पहुंचे नितिन नवीन मत्था टेकने के लिए, उसके बाद वो शपथ लेंगे, उसके बाद से उनकी नई जिम्मेदारी की शुरुआत हो जाएगी। ये खास तस्वीरें हैं। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नितिन नवीन बीजेपी के। आपसे पहले 11 अध्यक्ष रह चुके हैं और वो 12वें नंबर पर। ये तस्वीरें आप देखिए, नितिन नवीन आपको नजर आ रहे होंगे। गुरुद्वारे में समय है। नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री आज उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री समेत कई बीजेपी के दिग्गज इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज
बीजेपी मुख्यालय में ही नजर आएंगे। इन सभी की मौजूदगी में ये नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है नितिन नवीन को। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, यानी यहां पर आज दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है पूरी तरीके से देश की राजधानी में। बीजेपी मुख्यालय की भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, किस तरीके से मुख्यालय के बाहर ही ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोग नाचते गाते हुए खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो नितिन नवीन के समर्थक हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वो खुश इसलिए हैं अब नितिन नवीन को एक बड़ी और नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। वो जिस तरीके से विधायक की जिम्मेदारी अब तक निभा चुके हैं, राजनीतिक सफर हमने आपको उनका बताया, उनके क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनके लिए खुश है कि अब एक नई जिम्मेदारी नितिन नवीन संभालेंगे और उन्हीं लोगों की खुशी देखने को मिल रही है। आज ढोल नगाड़ों के साथ में लोग नाचते गाते नितिन नवीन के स्वागत के लिए भी तैयार हैं। और ये देखिए, जब गुरुद्वारे में पहुंचे वहां की लाइव तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। आज शपथ ग्रहण उनका होना है। आज से नई जिम्मेदारी नितिन नवीन संभालेंगे। औपचारिक ऐलान आज होगा। आपको यह भी बता दें कि निर्विरोध नितिन नवीन को चुना गया। कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि जब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तभी कयास लगाए जा रहे थे कि नितिन नवीन ही अब अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, इनको ही अब अध्यक्ष बनाया जाएगा। और आखिरकार वो दिन आ गया जब कल इनको निर्विरोध बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया और आज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब बस कुछ ही देर के बाद औपचारिक ऐलान हो जाएगा। उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए, गुरुद्वारे में मत्था टेक लिया है। अब यहां से जाते हुए नितिन नवीन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुद्वारे से बाहर निकलते हुए नितिन नवीन, ये देखिए, उनके साथ में अन्य नेता भी मौजूद हैं। अब यहां से निकल रहे हैं और 11:30 बजे का समय है जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। वहां पर खासी तैयारी, आज जो नज़ारा होगा वो देखने लायक होगा बीजेपी मुख्यालय का। वहां जो तैयारियां की हुई हैं, प्रधानमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। कल की पूरी प्रक्रिया के दौरान पीएम मोदी समेत अन्य नेता वहां पर मौजूद रहे और कई प्रस्तावकों की मौजूदगी में भी ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। आज का कार्यक्रम और ज्यादा खास हो जाता है। नितिन नवीन का जो सियासी सफर हमने अभी आपको बताया, कई जिम्मेदारियां, वो विधायक भी रह चुके हैं और उसके अलावा सह प्रभारी रह चुके हैं। चुनावी राज्यों की भी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। युवा मोर्चा की जिम्मेदारियां नितिन नवीन अब से पहले संभाल चुके हैं, चाहे वो चुनावी राज्य में प्रचार करना हो या फिर उसके अलावा रणनीति बनाने की बात हो। कई जिम्मेदारियां अब तक संभाल चुके हैं। वो राजनीतिक सफर उनका अब तक का रहा है और यही वजह है कि उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। हालांकि इसी बड़ी जिम्मेदारी के चलते जिस दिन उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, नितिन नवीन ने खुद भी कहा था कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा, हर संभव कोशिश करूंगा। जो अनुभवी नेता पार्टी में हैं उनसे भी मैं सीखूंगा और उन्हीं के अनुभव के साथ मैं काम करूंगा, पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। ये बातें नितिन नवीन की तरफ से कही गई थी जिस दिन उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और अब वो दिन आ गया है। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तस्वीर जो कि दिल्ली से लाइव, नितिन नवीन गुरुद्वारे में मत्था टेक कर वापस जाते हुए गुरुद्वारे से, और अब दूसरी तस्वीर देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए ये खूबसूरत तस्वीरें, ये खूबसूरत नजारा। आज ताजपोशी का शपथ ग्रहण को लेकर कार्यकर्ता यहां पर नाचते गाते, ये अलग अलग तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आज खास दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। देखिए, ढोल नगाड़े यहां पर बजाए जा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंगला साहब में नतमस्तक होने पहुंचे, हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है। पटना साहब की धरती से जो गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के चरणछोह स्थान है, जहां उन्होंने प्रकाश जन्म लिया, जहां पर उस धरती, पवित्र धरती से चलकर नितिन नवीन जी आज गुरुद्वारा बंगला साहब गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के स्थान पर पहुंचे हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री जी का
संकल्प है विकसित भारत का, उस संकल्प को पूरा करने में माननीय नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान होगा। जहां हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, वहीं गुरु चरणों में आज वो अरदास करने पहुंचे हैं। हम सब मिलकर यही अरदास करते हैं, देश और कौम की सेवा करने का परमात्मा हम सबको जज्बा दे और माननीय नितिन नवीन जी इसी तरह देश के गौरव को आगे बढ़ा सकें, भारत के विकसित संकल्प को आगे ले जा सकें। नौजवान पीढ़ी के वो प्रेरणा स्रोत हैं और आज की पूरा युग आज उनकी इस युवावस्था में जो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं उसकी तरफ वो देख रहा है। आज युवाओं की भी वो प्रेरणा है, आज वो पार्टी के सीनियर लीडरशिप की भी वो प्रेरणा है और हमें यकीन है कि विकसित भारत का संकल्प और सपना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सींचा है और जिसको आगे ले जा रहे हैं उसमें नितिन नवीन जी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से नितिन नवीन को आज नई जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। नितिन नवीन खुद भी इसके लिए तैयार हैं और वो खुद भी लगातार कह रहे हैं कि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की तरक्की के लिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आगे चुनाव भी हैं, कई राज्यों में भी चुनाव हैं, तो चुनौतियां भी नितिन नवीन के लिए काफ़ी हो जाएंगी। एक तरफ तो जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ चुनौतियां भी होंगी, किस तरीके से काम किया जाएगा, और दूसरी तरफ अनुभवी दिग्गजों का साथ भी होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर डिलीवरी बॉय को कार से कुचलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर नवीन यादव के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। स्वास्थ्य विभाग के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात था डिलीवरी बॉय। इसकी बाइक खड़ी होने से नाराज था आरोपी।